हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी और उसमें हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़े थे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। दैट मीन्स हम लोग 3 तरह के इंडिकेटर के बारे में पढ़े थे, मिथाइल ऑरेंज के बारे में, लिटमस पेपर के बारे में और थर्ड वन फिनोल्फ्थालीन के बारे में। हम लोग इस वीडियो में मेनली हम लोग आज एक अलग टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली आपको दूसरा वो जो इंडिकेटर है वो कौन सा है, तो दूसरा इंडिकेटर्स का नाम हम लोग एक अनदर टाइप के इंडिकेटर का नाम पढ़ेंगे जो कि आपका नाम है इसका ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। तो ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये भी एक तरह से इंडिकेटर्स होते हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे, वो इंडिकेटर्स जो था वो आपको जनरली क्या कर रहा था, कलर चेंज के थ्रू आपको ये बता रहा था कि दैट मीन्स जो आपको गिवन सोल्यूशन है वो आपको एसिडिक सोल्यूशन है या फिर बेसिक सोल्यूशन है। बट इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स। So the terms olfactory means, what is the meaning of olfactory? The terms olfactory means related to sense of smell, related to sense of smell. That means ये जो इंडिकेटर है ओलाफैक्टरी इंडिकेटर जो है आपको कलर चेंज के थ्रू नहीं, जबकि ये आपको क्या बताएगा, आपको स्मेल चेंज के थ्रू बताएगा कि दैट मीन्स द गिवन सॉल्यूशन इज आइदर एसिडिक और बेसिक। तो ये होते क्या हैं ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स, किसको बोलते हैं? तो ये भी एक तरह से जनरली वैसे सब्सटेंस को हम लोग ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स बोल सकते हैं जो जनरली क्या होते हैं, अपने स्मेल चेंज के थ्रू ये बताते हैं दैट मीन्स द गिवन सब्सटेंस इज आइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि तो सब्सटेंसेस, वैसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं हुज स्मेल चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। जो स्मेल चेंज, जिनका स्मेल क्या करता है आपको एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम उसका स्मेल क्या कर देता है, चेंज कर देता है। दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। जैसे एज फॉर एग्जांपल में क्या है, 2 मेनली जाने जाते हैं, एक ऑनियन और सेकेंड वन इज़ वैनिला। इन दोनों को कैसे जानते हैं? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब ऑनियन को किसी भी एसिडिक सब्सटेंस के अंदर डाल करके रखते हैं तो आपको ऑनियन का जो स्मेल होता है, ऑनियन के पास अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, दैट मीन्स उसके पास खुद का एक स्मेल होता है। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ऑनियन को एसिड्स के अंदर डालते हैं तो ऑनियन का जो स्मेल होता है वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जबकि किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जैसे कि जिसमें बेस प्रेजेंट होता है, अगर उसके साथ हम लोग ऑनियन का रख देते हैं तो ऑनियन का जो स्मेल होता है, उसके पास जो अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि आपको एसिड्स में क्या होते हैं, ऑनियन का जो स्मेल है वो समाप्त नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो ख़त्म नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो ऑनियन का स्मेल समाप्त हो जा रहा है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज अ ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। जो ओनियन है वो क्या है, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। क्यों ओलाफैक्टरी इंडिकेटर है? बिकॉज ये भी आपको बता रहा है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के बारे में। कैसे बता रहा है? स्मेल चेंज के थ्रू बता रहा है। सो ऑनियन इज कॉल्ड क्या, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। उसी तरह से सेकंड है आपको वैनिला। वैनिला के पास भी अपना प्लेजेंट स्मेल होता है। तो प्लेजेंट स्मेल होता है तो इसके साथ भी वही कंडीशन है। दैट मीन्स आपको जब इसको एसिडिक मीडियम में रखोगे तब वैसे कंडीशन में आपको क्या होगा, ये इसका जो स्मेल होगा ये आपको डिस्ट्रॉय नहीं होगा। बट जैसे इसको हम लोग बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो बेसिक सोल्यूशन में डालने के बाद इसका वैनिला का जो स्मेल होता है वो धीरे धीरे आपको क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोगों के पास दो क्या है, हम लोगों के पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है और दोनों सॉल्यूशन में चेक करना है कि आपको एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑनियन का या फिर वैनिला का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। वो सब यूज कर सकते हैं, लिटमस पेपर या फिर मिथाइल ऑरेंज या फिर आपको फिनोल्फ्थालीन था, उन सबों का भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास 2 और इंडिकेटर्स हैं जिनका नाम क्या है, ऑनियन और वैनिला। इनके हेल्प से भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं दैट मीन्स आपको जो सोल्यूशन है वो एसिडिक और बेसिक है। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो आपको बताएगा अपने स्मेल चेंज के थ्रू बताएगा, ना कि कलर चेंज के थ्रू। स्मेल चेंज के थ्रू कैसे बताएगा कि जब हम लोग इन दोनों को, चाहे वो ऑनियन हो या फिर वैनिला हो, जब उसको हम लोग एसिडिक मीडियम में डालते हैं, यानी कि जब ये एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होते हैं, तब इनका जो स्मेल होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यानी कि जस के तस जो प्रेजेंट होता है वही प्रेजेंट होता है। बट जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं, तब इनका स्मेल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि दैट मीन्स अगर हम लोग के पास सोल्यूशन प्रेजेंट है तो उसमें ऑनियन को या फिर वैनिला को डाल देंगे,
अगर उनका मतलब स्मेल अगर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो दैट मीन्स वो मीडियम आपको बेसिक मीडियम होगा, अदरवाइज वो एसिडिक मीडियम होगा। इनके अलावा ओलाफैक्टरी इंडिकेटर के अलावा भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, उनमें पहला कौन आता है आपको, टर्मरिक। टर्मरिक भी क्या होता है, एक तरह से नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये भी आपको बता सकता है कि दैट मीन्स जो सब्सटेंसेज है वो आपको एसिडिक है या फिर बेसिक है। कैसे बता सकता है, तो टर्मरिक का अपना ओरिजिनल कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। टर्मरिक का अपना ओरिजिनल कलर कैसा होता है, येलो होता है। लेकिन जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है, किसी भी पार्टी फंक्शन में या फिर कहीं भी घर पे ही हम लोग क्या करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो उस समय क्या होता है, गलती बाय मिस्टेक क्या हो जाता है, जो भी कड़ी वगैरह प्रेजेंट होता है या फिर जो भी सब्जी वगैरह होता है, वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, वो हम लोगों के बॉडी के ऊपर जो भी शर्ट्स वगैरह होता है उसके भी ऊपर फॉल कर जाता है, गिर जाता है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जब वो फॉल करता है तो हम लोगों का जो शर्ट वगैरह होता है उस पर येलो कलर का आपको एक स्टेन आ जाता है, दाग धब्बा आ जाता है। और जैसे उसको हम लोग क्या करते हैं, सोप सॉल्यूशन यानी कि दैट मीन्स उसको हम लोग अपने सोप से उसको रब करके साफ़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं उसका जो कलर हो जाता है वो येलो से आपको रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। कैसा कलर का हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। एज वी नो कि आपको जो सोप होते हैं, सोप में आपको जनरली क्या प्रेजेंट होते हैं, सोप जो होते हैं, सोप में आपको क्या प्रेजेंट होते हैं, बेस प्रेजेंट होते हैं। यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो टर्मरिक था, टर्मरिक जब आपको सोप के साथ रिएक्शन किया, यानी कि दैट मीन्स जब वो बेस के साथ रिएक्शन किया तो उसका कलर कैसा चेंज हो गया, आपको रेड ब्राउन में चेंज हो गया। जो टर्मरिक था उसका कलर जो सोप बेसिक सोल्यूशन में था वो कैसा हो गया, आपको रेड ब्राउन हो गया। तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो टर्मरिक होता है ये भी एक तरह से क्या करता है, इंडिकेटर्स के काम करते हैं। कैसे इंडिकेटर का काम किया, क्योंकि जैसे ही हम लोग बेसिक मीडियम में इसको डाले इसका कलर कैसा हो गया, आपको रेड ब्राउन हो गया। उसी तरह से एक और आता है जिसका आपको नाम है रेड कैबेज। रेड कैबेज, रेड कैबेज भी आपको क्या होता है, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो आपको जनरली क्या होता है, रेड होता है। और जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में डालते हैं या फिर बेसिक मीडियम में डालते हैं, दोनों में से किसी में भी, तो एसिडिक में डालते हैं तो इनका कलर चेंज नहीं होता है, यानी कि रेड का रेड ही रह जाता है। लेकिन जब इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं तो इनका जो कलर होता है वो आपको ग्रीन हो जाता है। तो दैट मीन्स ये भी एक तरह से इंडिकेटर का काम करते हैं। इंडिकेटर का काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इनके एसिडिक और बेसिक मीडियम में कलर्स क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। यानी कि अपने कलर चेंज के थ्रू आपको क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर्स के मतलब सब सॉल्यूशंस के बारे में बता रहे हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो ये आपको रेड कैबेज हो गया या फिर आपको टर्मरिक हो गया, ये भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको एसिड बेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इनके अलावा कुछ फ्लावर्स भी होते हैं, जैसे हाइड्रेंजिया का फ्लावर हो गया, कुछ और भी ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि जनरली आपको क्या करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में बताते हैं। Now we are going to start about acids. What is acids? So acids comes from Latin word. Acids come from a Latin word, which means which Latin word? That is acids. It means sour. So we can say that the term acids comes from a Latin word, that is acids, and which means sour. So we can say that what is acid? Acid is nothing but a substance which are sour in taste. वैसा सब्सटेंस जो आपको टेस्ट में कैसे लगे, सावर लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। जनरली आपको एसिड्स को कैसे डिफाइन किया गया, तो वैसा सब्सटेंस जो आपको टेस्ट में सावर लगे, दैट मीन्स खट्टा लगे, उन चीज़ों को हम लोगों को क्या बोलते हैं, एसिड। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें एसिड्स प्रेजेंट है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स दे आर सावर इन टेस्ट। एसिड्स के प्रेजेंस के कारण ही वो क्या होते हैं, आपको टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एसिड्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एसिड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेज विच आर सावर इन टेस्ट।
सेकेंड पॉइंट, जैसा कि हम आप लोगों को पीछे बताए थे कि एसिड्स क्या होते हैं, तो जैसा कि आपको जब हम बताए थे इंडिकेटर्स के बारे में, तो उसमें बताए थे कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड, ये एसिड का प्रॉपर्टी है। एसिड का प्रॉपर्टी क्या है कि आपको ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है एसिड्स के बारे में, कि एसिड्स जो होते हैं वो जनरली एक्ट न्यूट्रलाइज बेसेस। वो क्या करता है, बेस को न्यूट्रलाइज करता है। कैसे न्यूट्रलाइज करता है उसके बारे में जब हमको एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि एसिड्स क्या करते हैं, बेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे वो आपको थोड़ा देर बाद बताएंगे। तो जनरली क्या होते हैं, एसिड्स जो होते हैं वो आपको बेसेस को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है एसिड्स के बारे में, कि जितने जो एसिड्स होते हैं, देखिए एसिड्स का एक तो डिफिनेशन हम लोग जान गए कि वो जनरली क्या होता है, जो चीज़ सावर टेस्ट होते हैं वो आपको क्या होता है उसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा भी एसिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी कि हम लोग एसिड्स को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आपको जनरली होते क्या हैं, कोई भी एसिड्स देख लो, जैसे आपको बताएं ऑक्जेलिक एसिड, COOH का होल्टोएस, मिथेनोइक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH, इथेनोइक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। दैट मीन्स हम लोग जितने एसिड्स देख रहे हैं उन सारे एसिड्स में एक चीज़ हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, और वो आपको क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। दैट मीन्स जितने जो एसिड्स आपको प्रेजेंट होते हैं, जितने एसिड्स दुनिया में हैं, उन सबके पास क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी एसिड्स होते हैं उनके पास हाइड्रोजन के एक एटम, दो एटम या इससे ज़्यादा एटम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसी बेसिस पे आपको एसिड्स का दूसरा डिफिनेशन दिया गया था। सेकंड डिफिनेशन एसिड्स का क्या दिया गया है, तो वो आपको क्या है, सेकंड डिफिनेशन एसिड्स का, कि जो एसिड्स होते हैं वो जनरली आपको क्या होते हैं, कि एसिड्स आर दो substances which gives hydrogen ions after dissolving in वाटर। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स आपको वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपको क्या होते हैं, जनरली हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। कब, जब उनको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तब। कोई भी एसिड हो, चाहे वो एक वीक एसिड हो या फिर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई भी एसिड हो, इनमें से कोई भी एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड, इनमें से कोई भी अगर एसिड है, जब इनको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन आयन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे एज पर एग्जाम्पल अगर हम लोग देख करके चलें, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इसको हम लोग वाटर में डालते हैं तो इट विल आयोनाइज एंड फॉर्म H+ and Cl-। सिमिलरली H2SO4 when it will dissolve in water, then it will dissociated in hydrogen ion and sulfate ion, that is H+ and SO4 2-। तो as we can see here, all the acids, hydrochloric acid, sulfuric acid, when it is dissolved in water, then it decomposes into hydrogen ions, that means they produces hydrogen ions. So we can say that acids are those substances which gives hydrogen ions after dissolving in water. acids क्या होते हैं, वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि आपको जनरली H+ आयन का, यानी कि दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करते हैं। कब, जब उनको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तब। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली क्या बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे ध्यान देने वाली, वो आप लोग ध्यान से देखो।
होता क्या है कि हम लोग तो ये देखें कि जब हम लोग एसिड्स को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, एसिड्स को जब वाटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, H+ आयंस का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। बट एक्चुअली में ये जो H+ आयंस होते हैं वो डिसोसिएट होने के बाद आपको इंडिपेंडेंटली नहीं रहते हैं, दैट मीन्स आपको ये फ्री नहीं रहते हैं। तो जब ये फ्री नहीं रहते हैं तो कैसे अवेलेबल होते हैं, तो जब भी कोई एसिड्स, तो फर्स्टली क्या होता है कि जब आपको जैसे फॉर एग्जांपल HCl को अगर हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो फर्स्ट H+ आयन एंड क्लोराइड आयन इज फॉर्म्ड। बट अगेन ये H+ आयन जो होता है आपको जनरली क्या होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो जब ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है तो क्या होता है, यही H+ आयन जो वाटर, जिस वाटर में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिजोल्व किए हैं उनके साथ घुल मिल जाते हैं, और घुलने मिलने के बाद क्या करते हैं, H3O+, दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दैट मीन्स हम लोग ये जानते हैं कि जब आपको एसिड्स क्या होते हैं वाटर में डिसोसिएट, वाटर में जब इनको हम लोग डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व होने के बाद वो डिसोसिएट होते हैं, और डिसोसिएट होने के बाद H+ आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। बस ये H+ आयन जो होते हैं वो आपको जनरली क्या होते हैं, फ्री नहीं प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। वो क्या होते हैं, जो वाटर, जिस वाटर में उसको हम लोग डिजोल्व करते हैं उस वाटर के साथ वो रिएक्शन कर लेते हैं, उसी के साथ घुल मिल जाते हैं, और फिर आपको क्या होता है, H3O+ के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। कैसे, तो एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सेकेंड लेकर के चले तो सेकेंड हम लोग क्या लेकर चलेंगे, H2SO4 है। H2SO4 को भी हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिसोसिएट करते हैं, तो क्या बनेगा, H+ बनेगा और SO4 2- बनेगा। अगेन ये H+ आयन जो है वो आपको इस वाटर के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, और क्या बना लेगा आपको, H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो कोई भी एसिड्स होता है जो जनरली वाटर में डिजोल्व होने के बाद आपको क्या करता है, एक्चुअली में वो हाइड्रोजन आयंस का ही फॉर्मेशन करता है, बट सिंस वो फ्री नहीं होते हैं इस कारण से वहाँ पे क्या होता है, वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो कोई भी एसिड हो, चाहे वो HCl हो, H2SO4 हो, या फिर कोई भी एसिड्स हो, जनरली आपको वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या बनते हैं, H+ आयंस। लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली लिख देते हैं कि जब HCl डिकम्पोज होता है तो H+ आयन और Cl- आयन बनता है, बट एक्चुअली में वहाँ पे वो हाइड्रोजन आयन जो होता है वो हाइड्रोनियम आयन के क्या होता है, फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो एसिड्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो जनरली दो तरह से किया जाता है, ठीक है। एसिड्स का जो क्लासिफिकेशन होता है हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट, on the basis of source, और second on the basis of strength. तो on the basis of source, first of all we will discuss about on the basis of source. तो on the basis of source acids are divided into two parts. First one is organic acids, and second one inorganic acids. Second one is inorganic acid. It is also called mineral acid. On the basis of source, acids are classified into two parts. First one is organic acid, second one is inorganic acid और mineral acid. तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, जनरली आपको पता है कि ऑर्गेनिक एसिड्स हम लोग इसको नेचुरल, एक तरह से नेचुरल एसिड्स भी बोल सकते हैं। नेचुरल एसिड्स दैट मीन्स आपको जो नेचर से मिलते हैं। अब नेचर हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है, नेचुरली हमको क्या क्या चीज़ें मिलता है, कोई भी चीज़ अगर हमको प्रेजेंट होता है तो आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये जो एसिड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये हमको जनरली कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। These acids comes from either animal or plants.
ये या तो एनिमल्स से आते हैं या फिर प्लांट से आते हैं। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर एनिमल्स और प्लांट्स, जिसको हम लोग या तो एनिमल से या फिर प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं, उस एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें ऑक्जेलिक एसिड, सेकेंड फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसके बाद लैक्टिक एसिड, ये सब जो है तो आपको ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। उसी तरह से आपको इनऑर्गेनिक एसिड्स है। सेकेंड आपको क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड भी बोलते हैं। तो नाम से ही पता चला इसको मिनरल एसिड बोल रहे हैं। दैट मीन्स इट कम्स फ्रॉम मिनरल्स, जो कि आपको जनरली कहाँ से मिलते हैं, मिनरल्स से। तो वी कैन डिफाइन इनऑर्गेनिक एसिड दैट इट इज़ दैट टाइप ऑफ एसिड विच कम्स फ्रॉम और मिनरल्स, दैट मीन्स विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेकर के चलें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, and number third nitric acid, H2CO3, carbonic acid. These acids comes from minerals, so they are called mineral acids. The most important things that all organic acids, that means all natural acids, are weak acids. ये क्या होते हैं, एक तरह से वीक एसिड्स होते हैं। दैट मीन्स वीक एसिड करने का मतलब ये हुआ कि ये हम लोगों के लिए हार्मफुल नहीं होता, इसका हम लोग जनरली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड्स है, आपको लैक्टिक एसिड्स है, लैक्टिक जो कि आपको कर्ड वगैरह में प्रेजेंट होता है, तो इन लोगों का हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो वी कैन से दैट दीज आर नॉट हार्मफुल टू अस, बट दीज एसिड्स, मिनरल एसिड्स, इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट in this organic, that means in the inorganic acids, these three, sulfuric acid, hydrochloric acid और nitric acid, these three acids are strong acids. These three acids are strong acids, and this is the mineral acids. This is the most important point. Carbonic acid is a mineral acid, but this is not a strong acid. This is a weak acid. This is a weak acid. Why this is a weak acid? Because it will not completely dissociated when it is dissolved in water. जब इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये आपको completely dissociate नहीं होता है। दैट मीन्स इसमें हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन कम होता है, इस कारण से इसको वीक एसिड के कैटेगरी में रखा गया है। तो वी कैन से दैट ऑल ऑर्गेनिक एसिड, दैट मीन्स ऑल नेचुरल एसिड्स आर वीक एसिड्स एंड ऑल मिनरल एसिड्स आर strong acids except one. Which one? Carbonic acid. Carbonic acid is a mineral acid that is a weak acid. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एक ऐसे आपको मिनरल एसिड्स के बारे में बताओ जो कि जनरली क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। तो उस समय हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड्स। कार्बोनिक एसिड ही हमारा एक ऐसा मिनरल एसिड है जो कि जनरली क्या होते हैं, वीक होते हैं। सेकेंड हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो एज यू कैन सी हियर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। हियर एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड आल्सो इन टू कैटेगरीज, फर्स्ट ऑन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड द सेकेंड वन इज वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं एंड वीक एसिड्स क्या होते हैं, तो जनरली आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या है, एसिड्स का प्रॉपर्टी क्या है। अभी जस्ट आपको बताएं थोड़ा देर पहले कि एसिड्स का प्रॉपर्टी क्या है कि जब उसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो H+ आयन को रिलीज करते हैं। ये बात को हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि पूरे अभी जितना चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, तो उसमें एसिड जहाँ जहाँ भी कराएगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जिस्टेंस है कि वो हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, रिलीज करता है। इस बात को माइंड में रखना है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितने एसिड्स होते हैं वो सब के सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करते हैं।
लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ का बात किया जा रहा है, तो स्ट्रेंथ कहने का मतलब ये होगा कि जो एसिड्स जितनी आसानी से आपको क्या करता है अपने हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन कर सकता है, वो आपको क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और जो एसिड्स आपको हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन लेस अमाउंट में करते हैं, बहुत ही कम करते हैं, दोज एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड्स। तो वी कैन डिफाइन दोज एसिड्स विच completely dissociated after dissolving in water and forms a large amount of hydrogen ion। वैसा एसिड्स जो आपको पानी में डिजोल्व करने के बाद कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए एंड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में H+ आयंस का फॉर्मेशन करे, तो उस तरह के एसिड्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड द सेकेंड वन वीक एसिड, दोज एसिड्स विच डज नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड एंड produces less amount of hydrogen ion after dissolving in water, these acids are called weak acids। So we can say that on the basis of strength, acids are of two types, first one is strong acid, second one is weak acids। अब जस्ट अभी हम आपको मेंशन किए हैं कि वीक एसिड्स में कौन आते हैं, ऑल द मिनरल्स। अगर इस पर एग्जाम्पल लिखना हो कि वीक एसिड का एग्जाम्पल क्या होगा, तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स जस्ट लाइक एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एंड the most important there is one also carbonic acid, these acids are weak acids। and what is the strong acids, so those acids which are those acids which produces large amount of hydrogen ion after dissolving in water and whose dissociation and which completely dissociate is called क्या strong acids। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेकर के चले तो एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं कि ऑल मिनरल एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्सेप्ट वन, दैट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज, आई अगेन रिपीट, कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड बट दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, दिस इज अ वीक एसिड। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड, फर्स्ट वन इज organic acid and second one is mineral acid। Organic acid it comes from either from plant or animals, organic acid it comes from minerals। as for example organic acids आपको acetic acid, formic acid, oxalic acid, lactic acid, malic acid etc। and the second one mineral acid, what is mineral acid, it comes from minerals, that means hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, carbonic acids and the second was on the basis of strength। on the basis of strength there are two type of acids, first one is strong acid, second one is weak acid। what is a strong acid, so those acids which completely dissociated in water and produce large amount of hydrogen ion are called strong acids। as for example all minerals acid except carbonic acid is example of strong acid। and what is weak acid, so those acids which produces less amount of hydrogen and after dissolving in water is called weak acids। as for example all organic acids are called weak acids। जैसे as for example as for example acetic acid, इसके अलावा आपको हो गया मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड etc। these all are about acids and the classification of the acids। and in the next video we will study about what is the chemical properties of acids। thank you।